हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार दरोगा का घटना चक्र जो हमने स्टार्ट किया था उसी का हम लोग 3 देखने वाले हैं। अगर 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में मैंने रिवीजन करवाया है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यह जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है। यहाँ पर डिटेल, ओम किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। नेक्स्ट है ट्रेन से, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? यह होगी 75 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। उपयुक्त में से कौन से पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर भितरकनिका और पीचावरम। भितरकनिका और पीचावरम। ऑप्शन नंबर बी। देश की ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों को चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी प्रदान करती है। भितरकनिका एवं पिंचावरम मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर, जबकि कुंडापुर जो है कर्नाटक में है और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुंडापुर कहाँ है? तो यह कर्नाटक में पश्चिमी तट पर, और वही पिंचावरम तमिलनाडु में पूर्वी तट पर। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? वह मोरक्को का रहने वाला था। वह मोहम्मद बिन तुगलक इसमें भारत आया था। उसने रहला लिखी थी। यह तीनों के तीनों सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान बिंदु का जो घटना चक्र है उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें दिया गया है। खान सर का भी बुक आया, लेकिन अभी हमने देखा नहीं है। उनका भी शायद सही ही होगा। जलेपला दर्रा स्थित है। जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, यह सब सिक्किम में है। सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। उसका हानि प्रतिशत है। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 4%। सॉल्व भी किया गया है। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है? तो यह मिजोरम में है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। 100 वर्ग किलोमीटर में यह फैला यह पार्क 1991 में स्थापित किया गया था। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। उस समय की बात हो रही है। और 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में 4-5 मार्च 1931 को हुआ था। कहाँ? दिल्ली में, इसलिए दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी बातचीत जो है 15 दिनों तक 8 बार वार्ता तक चली थी। 15 दिनों तक और 8 बार वार्ता हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को समन्वय वगैरह आंदोलन स्थगित करना पड़ा, लेकिन पूर्ण रूप से स्थगित नहीं हुआ था। 1934 में मतलब कि वो कंप्लीट हुआ था, समाप्त हुआ था। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। देख सकते हैं 3H2O होगा। नेक्स्ट है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस संशोधन मीडिया साइट द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? या ट्विटर के द्वारा। हर्ज पावर ऑफ 18 का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? या ट्विटर के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? यह 76वां है। उस समय का क्वेश्चन पूछा गया है। वही 2021 में 115 देशों में भारत का 87वां स्थान है, जबकि स्वीडन प्रथम स्थान पर है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा और अफगानों के साथ। ऑप्शन नंबर डी। 14 जनवरी 1761 को यह लड़ाई हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हो गए थे। मराठे जो थे यह पराजित हो गए थे। लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, इसका जो राइट आंसर दिया गया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावत कर दिया गया? पदावनत किया गया, मतलब हटा दिया गया। सिंपल सी बात। यह 2006 में प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में यह फैसला लिया गया। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से, मैथ से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए की स्थानीय पवन चिनूक है, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फोन व चिनूक ये दोनों शुष्क पवन हैं जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती हैं। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में फोन पवनों का संचरण होता है, जबकि चिनूक पवन सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव की जाती है। हर्मटन शुष्क धूल भरी पवन है जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्वी की ओर बहती है। मिस्टल ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? औरैया है जो बिहार में नहीं है, जो कि बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर यह सब बिहार में स्थित है। औरैया जो है उत्तर प्रदेश में है। औरैया जिले के दिव्यापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे? इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में एस सोमनाथन है। वर्तमान में एस सोमनाथ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? ठोस को सीधे वाष्प में ऊर्ध्वपातन, उधर्वपातन। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? यह किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। वही 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। वही 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? कोरबा उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम तमिलनाडु, ये भी गलत है। कवास गुजरात में, यह सही है। कवास गुजरात में, यह सही है। देखते हैं इसका डिटेल। कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम तेलंगाना, तालचर उड़ीसा, कवास गुजरात। कवास गुजरात। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो SO2, जबकि CO2, जलवाष्प, N2 ये सब भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण है। नेक्स्ट है N2O भी है, N2O भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही दिए गए हैं? कोकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। उपयुक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। 27 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है? तो 5वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख, दल बदल 10वीं अनुसूची, माफ करिएगा 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची मैंने ही कई बार बताया है। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। यह बेंगलुरु में, कहाँ? बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वर्तिका, वर्तिकाक, परागकोश यह सब है, जबकि बाह्यदल नहीं है। बाह्यदल नहीं है। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिका एवं प्रकाश को प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है, यह है गाय की। किसकी है? निमारी एक नस्ल है गाय की। इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन गाय दिया गया है। एक बार इसे कंफर्म आप लोग भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है, यह हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। चुनाव सुधारों से संबंधित है, यह हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया उसी का डिटेल। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करने हेतु इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति कुछ प्रमुख समितियों के उदाहरण हैं। CSGV के राव समिति, अशोक मेहता समिति एवं LM सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनका जो चिन्ह है यह है सांप, क्या है? सर्प है। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों के युगों में से कौन से सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? हिमालयन ओडिसी के लेखक MV वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम बिग टू पिग कर्नल SC त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ग्लोरियस
डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी सभी वही यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। उस समय का करंट अफेयर्स पूछा गया था। यहाँ 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मैथ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, मिश्रण से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह सही नहीं है। बाकी सब सही दिया गया है। लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है इन्हें। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? तो शिक्षावाणी ऐप। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उस समय संदीप सोमानी को। अभी कौन है? तो सुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत ईरान में। जाग्रोस पर्वत दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम यह सब केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDKP शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो यह उम्बेटो सुल्पासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई शहादत खान के द्वारा। शहादत खान को किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो शहादत खान। इसे उपाधि दिया कौन था? तो मोहम्मद सरंगिला ने दिया था। शहादत खान ने ही अवध की स्थापना की थी 1722 ईस्वी में। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में जल सूचकांक में सिंगापुर को पहला जबकि भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया था। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2024 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? आगामी खेल से भी क्वेश्चन किया जाता है। फ्रांस में। और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस को मिली है, जबकि 2020 में टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेल कोविड-19 महामारी के कारण जुलाई-अगस्त 2021 में आयोजित की गई थी। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? बताइएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहेंगे? तो कावेरी को। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्रयंबकम पहाड़ियों से निकलती तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वही तृतीय लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन वर्चुअल रूप से 20 अगस्त 2022 को हुआ। इस सम्मेलन का थीम था ह्यूमन राइट इन टाइम्स ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक बार फिर से सुनिएगा, तृतीय लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन वर्चुअल रूप से 20 अगस्त 2022 को हुआ। इस सम्मेलन का थीम था ह्यूमन राइट्स इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्य नडेला। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए। अनुच्छेद 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति किस तट के समानांतर स्थित है? पूर्वी तट के समानांतर। पूर्वी तट के समानांतर। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1981 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। 1981 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है इसे। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? क्या 2020 में? 2020 में। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युगों में से कौन से सुमेलित नहीं हैं? एलिस मेरिटेस टेनिस से संबंधित, यह सही है। दिविज सरन पोलो, यह गलत है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट। सिमोना हालेप हॉकी। 2 और 4 जो है यह गलत दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, एलिस मेरिटेस टेनिस, दिविज सरन टेनिस, अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर, सिमोना हालेप टेनिस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 59। उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? एस भास्करन को। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में। बलात्श्रम अनुच्छेद 23 है। बालकों को कारखानों समय काम लगवाने से रोक 14 वर्ष से कम उम्र के, वह हो जाएगा अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकीर्णन न्यूनतम यह होता है लाल का। तरंगदैर्ध्य अधिक होता है लाल का। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? यह बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश। यह पाकिस्तान के कंबर शहादत कोट क्षेत्र की है। नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। 2 जून 2014 से तेलंगाना की स्थिति में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मैथ से क्वेश्चन दिया गया चक्रवृद्धि व्यास में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी किया गया जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत को। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत को। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो रखा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। मार्च 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया है। नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सलोम भारत और इजराइल। भारत और इजराइल। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, यह सही है। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लोवा, माइकल क्रेमर थे। माइकल क्रेमर है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। स्वेरिजेस रिक्स बैंक, माफ करिएगा, स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा वर्ष 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। पहली बार यह पुरस्कार रैगनर फ्रेंच और जैन टिबरजेन को संयुक्त रूप से वर्ष 1969 में दिया गया। शेष दोनों विकल्प सही है। वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र नोबेल विजेता वेन एन बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? क्या बनाया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट। और प्रथम कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। शंकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुई थी। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई और मुबारिज खां मारा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो हैं सर्बिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्पेन के हैं राफेल नडाल।
स्पेन के कौन है? तो राफेल नडाल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ये है पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल है। जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू उष्मीय ऊर्जा। भू उष्मीय ऊर्जा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन, चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष जो था यह अश्वघोष था। इस समय बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में बट गई थी, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। पुराने परंपराओं को मानने वाला हीनयान कहलाए, नए परंपराओं को मानने वाले महायान। 1816 में सुंगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? माफ करिएगा, हस्ताक्षरित हुई थी यह गोरखा के बीच। सुंगौली की संधि 1816 में हुआ था। अंग्रेज एवं गोरखा नेपालों के बीच हुआ था। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो 1815 की सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबंद हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। यह संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? यह 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है, पश्चिम चंपारण में है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा प्रजनन अंग का भाग नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका यह सब मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह तक, 6 माह। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? यह है हेलिना। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? यह है हेलिना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, यह जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। अपवर्तन के नाम से। देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। अपवर्तन ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड। उत्तराखंड। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है, सिरोसा। आहार नाल की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सबक्यूकोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है जो एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है बिना ऑक्सीजन का? तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? बताइएगा। उस समय का क्वेश्चन क्या गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान 2021 में निजामुद्दीन बस्ती नई दिल्ली के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस श्रेणी का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये नाम ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन बस्ती का। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ और 5वें सुमतिनाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? तो तमिलनाडु। जीआई टैग से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मछली है, यह हो जाएगा शार्क। शार्क। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश आदि। शार्क मीन वर्ग से संबंधित है, जबकि व्हेल जो है सबसे बड़ा जलीय एवं स्तनपायी जीव है। आगे बढ़ते हैं। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा? बिग ड्वेन ड्वेन। बिग ड्वेन ड्वेन। नेक्स्ट है पदक तालिका में नॉर्वे प्रथम, जर्मनी द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चीन रहा है।
किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जल डमरूमध्य का नाम क्या है? तो यह है बेरिंग जल डमरूमध्य। बेरिंग जल डमरूमध्य। यह जल डमरूमध्य उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर को जोड़ती है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो यह मनाया 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। वर्ष 2011 से भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 में हुआ था कि अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ 25 जनवरी को किया गया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं सम्मानित किया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख 2019 में इन सबको क्या दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? 97 का जो आंसर है दिया गया ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस के साथ भारत ने चक्र 3 अकुला क्लास आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया गया है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, उस समय का राज्यपाल पूछा गया है। वर्तमान में याद रखिएगा, कलराज मिश्र राजस्थान के, आरिफ मोहम्मद खान केरल के, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, टी सौंदरराजन तेलंगाना के। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है संसद। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है संसद। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन को। अगले वीडियो में भी इसे देखने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक ले लीजिएगा, घटना चक्र को, उसे आप लोग रिवीजन करिएगा। ये तो बस मैं आप लोग को कम समय में रिवीजन करवाने के लिए ये वीडियो में बनाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग। धन्यवाद।